गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाली यूनिट अपन पढ़ा रहे थे, जिसमें अपन ने एल्कोहल कंप्लीट करा दिया था और अब ग्लाइकोल चल रहा था। तो कल ग्लाइकोल के निर्माण की विधियाँ और ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रियाएँ के बारे में बताया था। आज ग्लाइकोल की 2 अभिक्रियाएं और हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि टिप्पणी लिखिए ग्लाइकोल का निर्जलीकरण और ग्लाइकोल से एसीटेल या कीटेल का निर्माण। ठीक है, ग्लाइकोल का निर्जलीकरण अलग अलग निर्जली कारक पदार्थों की उपस्थिति में अलग अलग प्रकार से होता है। ग्लाइकोल का निर्जलीकरण अलग अलग निर्जली कारक पदार्थों की उपस्थिति में अलग अलग प्रकार से होता है। देखिए इधर अगर अपन बात करें पहले नंबर पे निर्जलीकरण की, तो नंबर 1 CH2OH किसका सूत्र है? ये ग्लाइकोल का सूत्र है। सबसे पहले मैं H2SO4 की उपस्थिति में कराता हूँ। H2SO4 तनु H2SO4, इसमें ग्लाइकोल के 2 अणु भाग लेते हैं, CH2OH, CH2OH। इसमें से क्या होता है कि जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, इसमें से इधर से भी जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, मतलब 2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन किससे जुड़ जाएंगे? ऑक्सीजन से। यहाँ देखो CH2O CH2, CH2O CH2, चाहे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई अंतर नहीं है। CH2 CH2 1,4 डाइऑक्सेन। तो ये रहा अपना तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में ग्लाइकोल के 2 अणुओं ने भाग लिया और क्या बना? 1,4 डाइऑक्सेन, अर्थात 2H2O बाहर निकल गए, जल के अणु बाहर निकल गए और एक चक्रीय यौगिक 1,4 डाइऑक्सेन का निर्माण हुआ। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है ZnCl2 की उपस्थिति में। ये तो था तनु H2SO4 की उपस्थिति में। देखो तनु H2SO4 या सांद्र H2SO4 जो भी है, ये निर्जली कारक पदार्थ होता है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 ये भी निर्जली कारक पदार्थ होता है। ZnCl2 ये भी निर्जली कारक पदार्थ होता है। ठीक है, NaCl नमक ये भी निर्जली कारक पदार्थ होता है। जैसे मछलियाँ जो होती हैं या कई सारी चीज़ें होती है, उस पर नमक रगड़, करेला जो होता है उस पर नमक रगड़ दिया जाता है तो उसमें से पानी बाहर निकलने लग जाता है। तो देखो ज़्यादातर अपन अभिक्रियाओं में जो निर्जली कारक काम में लेते हैं वो H2SO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 और ZnCl2 ही ज़्यादा काम में लेते हैं। कई दूसरा नंबर आ जाता है अपना ZnCl2 की उपस्थिति में। ZnCl2 की उपस्थिति में, तो ZnCl2 की उपस्थिति में देखो CH2OH, CH2OH, इसको उल्टा लिख लो। ठीक है, इसका अल्फा कार्बन ये रहा और इसका अल्फा कार्बन ये रहा। ठीक है, या ऐसे मानो इसका ये अल्फा है तो ये वाला कार्बन बीटा है और ये इसका ये वाला कार्बन अल्फा है तो ये वाला कार्बन बीटा डैश है। मैंने रेड से रेड बना दिया कि ये वाला अल्फा है तो इसका बीटा कौन होगा? ये, और ये इसका अल्फा है तो इसका बीटा कौन होगा? पास वाला, क्योंकि इसमें 2 क्रियात्मक समूह है।
तो देखो एक का अल्फा से तो निकलता है OH और दूसरे के बीटा से निकलता है H। चाहे इधर से निकाल दो चाहे इधर से निकाल दो, एक ही बात है। तो ZnCl2 की उपस्थिति में तो देखो इधर क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा भैया, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। CH2 डबल बॉन्ड CH का जो नाम है वो है वाइनिल। क्या नाम है इसका, वाइनिल नाम है बेटा, वाइनिल एल्कोहल। ठीक है, ये क्या करता है, ये रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट मतलब पुनर्विन्यास अभिक्रिया हो जाती है। पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, जैसे मैं बता देता हूँ साइड में कैसे बनता है ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये अब देखो इधर अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बोलो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बन जाएगा। तो बोलो H आयन मुक्त हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। फिर ये धनात्मक जो सिरा है वो इस कार्बन के ऋणावेश से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CHO, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें से OH के बीच का जो बॉन्ड है वो कहाँ जाता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, जो यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, जैसे मैं बता देता हूँ। इसी में ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बन जाएगा, यहाँ ऋणावेश आ जाएगा। फिर ये जो H+ निकला है बाहर वो इस ऋणावेशित कार्बन से जुड़ जाएगा, CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड बन जाएगा, एसीटेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ZnCl2 की उपस्थिति में अपन ने देखा निर्जलीकरण की क्रिया के दौरान एसीटेल्डिहाइड का निर्माण होता है। तीसरा नंबर जो आता है वो आता है फास्फोरिक अम्ल का। फास्फोरिक अम्ल में देखो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H3PO4 होता है। फास्फोरिक अम्ल, तो यहाँ देखो CH2OH OH CH2 और OH अपन ने यूँ लिख दिया, चाहे कैसे भी लिख दो। इस वाली अभिक्रिया में और इस वाली अभिक्रिया में अंतर देखो, ये H2SO4 की उपस्थिति में थी, ये फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में है। यहाँ पर भी ग्लाइकोल के 2 अणु भाग ले रहे हैं और यहाँ पर भी ग्लाइकोल के 2 अणु भाग ले रहे हैं। यह H2O के 2 अणु निकल रहे हैं और यहाँ पर H2O का केवल एक ही अणु बाहर निकलेगा, H3PO4, और एक अणु बाहर निकलेगा तो देखो क्या बन जाएगा, CH2OH CH2 H2O बाहर निकल जाएगा तो O से कौन जुड़ जाएगा, CH2। तो दोनों CH2 समूह किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से, OCH2CH2OH। तो इसमें जल का एक अणु बाहर निकला है, इसमें जल के 2 अणु बाहर निकले, दोनों में अंतर याद रखना। इसका मतलब ग्लाइकोल के 2 अणु जुड़ गए तो इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। 2 अणु जुड़ गए तो बन जाएगा डाई एथिलीन ग्लाइकोल, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये लो निर्जलीकरण। एक और है जिसमें अपन एथिलीन ग्लाइकोल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है
और एथिलीन ऑक्साइड बनता है। तो देखो मैं लिख देता हूँ, नंबर 4 है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो अपन क्या करेंगे, CH2OH और OH, जब इसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो H2O बाहर निकल जाएगा और CH2 और O एथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा। क्या नाम है इसका? एथिलीन ऑक्साइड नाम है इसका। तो एथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा। ये है निर्जलीकरण की अभिक्रियाएं। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप देखो, ग्लाइकॉल से एसीटेल या कीटेल का निर्माण, ये अपना CH2OH, 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 CH2OH। अब इसकी अभिक्रिया अपन एल्डिहाइड से कराएंगे तो एसीटेल बन जाएगा, और कीटोन से कराएंगे तो कीटेल बन जाएगा। एसीटेल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO, ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दोनों संयोजकताएं खाली रहती हैं, ये कार्बोनिल समूह कहलाता है। और कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाते हैं, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, क्योंकि उनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ये एल्डिहाइड है तो RCO और यहाँ पर एक सिरे पर क्या लगा देंगे, H। अगर ये कीटोन हुआ तो दोनों सिरों पर RR लगा देंगे, जो समान भी हो सकते हैं और समान भी नहीं हो सकते। जब इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो क्या होगा, तरीका सेम है। इसमें से भी H2O बाहर निकल जाएगा और इसमें से भी H2O बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना, CH2O किससे जुड़ जाएंगे, C से जुड़ जाएंगे, और यहाँ जुड़ेगा R और यहाँ जुड़ेगा H। इसमें जुड़ जाएगा CH2OC, एक जगह R और दूसरी जगह R डैश। ये एसीटेल है चक्रीय, और ये कीटेल है चक्रीय। H2O बाहर निकल जाएगा। ये ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होती है। तो देखो, अभिक्रियाएं कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ग्लाइकोल में एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया अपना ऑक्सीकरण, एक हो गया निर्जलीकरण, और एक हो गई P+I2 के साथ में अभिक्रिया, और एक हो गई चक्रीय एसीटेल या कीटेल का निर्माण। ठीक है, इसके बाद अब ग्लाइकोल शुरू करते हैं। अब देखो, एल्कोहल और ग्लाइकोल के बाद में अगला टॉपिक आता है ग्लिसरॉल। क्वेश्चन है, निम्न से ग्लिसरॉल का संश्लेषण दीजिए। बसीय अम्ल से, प्रोपीन से और एक्रोलीन से। बसीय अम्ल जो तेल, खाद्य तेल होते हैं, इन्हें अपन बसीय अम्ल भी कहते हैं। वैसे तेल और वसा में अंतर होता है, तेल और वसा में अंतर होता है। और एक चीज़ और, एक ही पदार्थ तेल और वसा दोनों का कार्य भी कर सकता है। तेल वो पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। आता है ग्लिसरॉल। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, निम्न से ग्लिसरॉल का संश्लेषण दीजिए। नंबर 1 बसीय अम्ल, नंबर 2 प्रोपीन से, और नंबर 3 एक्रोलीन से। बसीय अम्ल में देखो CH2 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 O COC17H35 COC17H35 COC17H35। ये किसका सूत्र है? ये गिलस
राइल ट्राई स्टीयरेट का सूत्र है, नाम है ग्लिसराइल ट्राई स्टीयरेट। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराई, NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। तो यहाँ पर देखो C17H35 COO, C17H35 COO, C17H35 COO। तो देखो इधर जब इसकी अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो C17H35 COO को अपन स्टीयरेट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना NaOH में से तो ONa, O के ऊपर होता है माइनस और H के ऊपर होता है प्लस, ONa बाहर निकलता है, और इसमें से निकलता है C17H35 CO। CO के ऊपर ध्यान रखना कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, प्लस। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। इसलिए बाहर निकल जाएगा C17H35 CO और ONa बन जाएगा C17H35 COONA, ये तीन अणु। और क्या बन जाएगा उधर, CH2CH OH ग्लिसरॉल। तो इस अभिक्रिया में अपन को साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में अपन ने देखा कि साबुन के साथ में ग्लिसरॉल भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया देखो, प्रोपीन से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला कार्बन क्या है, एल्फा है। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्फा कार्बन से H निकलता है और यहाँ से Cl निकलता है। मतलब क्या बाहर निकल जाता है, एक अणु HCl का बाहर निकल जाता है और एल्फा कार्बन पर Cl जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो इधर 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है ना, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। अब इसकी अभिक्रिया HOCl से करा दो दोबारा, तो HOCl से कराएंगे तो देखो इधर OH के ऊपर माइनस होता है, Cl के ऊपर प्लस होता है। अगर अपन मार्कोनी-काफ नियम लगाए तो धन सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और ऋण सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ मार्कोनी-काफ और एंटी मार्कोनी-काफ दोनों नियम लगते हैं। तो देखो इधर CH सिंगल बॉन्ड CH2, अर्थात इसमें दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। एक बार OH इससे जुड़ जाएगा और एक बार OH इससे जुड़ जाएगा। तो किधर से भी जोड़ दो एक बार, जैसे Cl इधर जोड़ दिया और OH इधर जोड़ दिया। दूसरा CH2 CH CH2, ये तो ऑलरेडी पहले ही जुड़ा हुआ था। यहाँ आप Cl जोड़ दो, यहाँ आप OH जोड़ दो। तो यहाँ देख लो, एक बार Cl इधर जोड़ दिया, एक बार इधर जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया। अब इसकी अभिक्रिया यदि अपन कैल्शियम ऑक्साइड मतलब, तो अब देखो इधर इसकी अभिक्रिया CaO से करा देंगे तो क्या बनेगा, CH2Cl। ठीक है, CH2Cl, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखो तो इसमें से भी HCl बाहर निकल जाएगा और इसमें से भी HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना, CH2। तो देखो HCl बाहर निकल जाएगा तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन ने CaO से अभिक्रिया करा दी तो क्या बाहर निकल जाएगा, एक तो HCl, इसमें से भी बाहर निकल जाएगा और इसमें से भी बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। मैं लिख देता हूँ 2HCl, और ये बन गया CH2Cl CH सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से। अब इसकी अभिक्रिया अपन NaOH से करा दें, NaOH से करा दे। N क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH, और ये बन जाएगा ग्लिसरॉल। तो अब प्रोपीन से पहले क्लोरीनीकरण कराएंगे, क्लोरोप्रोपीन बनेगा HOCl से करा दो, एक बार Cl इस कार्बन से और एक बार इससे, तो दो प्रकार के उत्पाद बना दो। CO से करा दो,
इपॉक्साइड बन जाएगा और NaOH से करा दो ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो ये हो गई अपनी प्रोपीन से अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया अपनी बची है वो है एक्रोलीन से। एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक्रोलीन का सूत्र होता है। बाइनिल एल्डिहाइड को अपन एक्रोलीन बोलते हैं। एक्रोलीन में देखो CHO समूह होता है, तो इसका अपचयन करा दो, धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही करा दो, भले ही निकिल की उपस्थिति में करा दो। ऐसा कराने पर ये जो CHO समूह है वो CH2OH में बदल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया अपन H2O2 द्वारा अपघटन करा देंगे, तो यही क्या बन जाएगा CH2CH CH2OH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH। तो ये है एक्रोलीन से ग्लिसरॉल बनाने की